जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन माँ मातंगी की पूजा करने का नियम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ मातंगी की पूजा का महत्व क्या है, माँ मातंगी की पूजा के लाभ, माँ मातंगी का स्वरूप, माँ मातंगी की पूजा विधि, माँ मातंगी के मंत्र और माँ मातंगी की व्रत कथा। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्र को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्र के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्र के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें सर्व सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आइए अब जानते हैं माँ मातंगी का स्वरूप। शास्त्रों के अनुसार देवी मातंगी भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है और राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण करती है। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती है और इनकी सवारी सिंह है। यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती है। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश मल्लिका के फूलों से, बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करते हैं उनके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। अब आप जानेंगे देवी मातंगी की पूजा के क्या लाभ है। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना गया है। और शास्त्रों में बताया गया है कि माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा और आरती करते हैं उन्हें गृहस्थ जीवन की सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान देती है। अब आप जानिए कि पूजा विधि। देवी मातंगी साधना रात्रि कालीन में करते हैं। इसे हमेशा रात्रि में आरंभ करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर की किसी एकांत कक्ष या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग की ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ मातंगी की साधना में माँ मातंगी की तस्वीर, यंत्रण और लाल मूंगा माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीज उपलब्ध नहीं है तो किसी तांबे की प्लेट में स्वस्तिक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित करने और इस सुपारी को ही यंत्र मान करके पूजा करें। अब माँ माता की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। अब देवी मातंगी के कवच का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ मातंगी की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। दोनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें और हवन में पलाश की पोशाक, शब्द, घी भी हवन सामग्री को मिलाकर रख लेवे। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में श्रद्धा पूर्वक आहुति दे। हवन पूर्ण होने के बाद मातंगी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में लपेटकर 1 वर्ष के लिए रख दे। पूजा में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की साधना करने से माँ मातंगी प्रसन्न हो जाती है और साधक के ऊपर माँ मातंगी देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब आप सुनेंगे माँ मातंगी की कथा। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव और पार्वती जी से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और उन्होंने वह खाने की चीज शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव और पार्वती जी ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुई वस्तुओं को खाया और भोजन करते हुए खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन
के भाग से क्या वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपनी माता और पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वह शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएगी। तदुपरांत अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वहां वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए और उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला और हिमालय राज के घर गए। इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा के अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा तो व्यापारी रूपी भगवान शिव जी देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान ही लिया। इसके बाद देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई और व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों बाद देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संधि उपासना की तैयारी कर रहे थे तो देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें करके श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के समक्ष प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा तो देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चंडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। इसके पश्चात देवी ने भगवान शिव से वरदान देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनकी इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। तो यह थी देवी मातंगी की कथा। माँ मातंगी की साधना करने से मनुष्य को जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और इनकी साधना पूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी को गुप्त नवरात्रि के व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।